अपने अपने हाथों पर हम करेंगे और फेस पे अप्लाई करेंगे। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। वेरी गुड। तो कैसा लगा आज का वर्कआउट? सभी ने झूम झूम कर डांस वर्कआउट किया, एक से बढ़कर एक, सभी नाच रहे थे। तो ये तो था अपना 20% जो हमने पूरा किया। अब अपने 80% बचता है, तो उसके लिए सभी बने रहेंगे, कोई भी लीव नहीं करेगा, सभी सुनेंगे। तो आज के 20% के लिए हम इनवाइट करेंगे अपने सुपर डुपर इंटरनेशनल कोच डॉक्टर सतपाल सर को। वेलकम सर। सर ऐसे नहीं आएंगे, क्लैपिंग के साथ वेलकम करेंगे सर का, सभी क्लैपिंग करेंगे। क्लैपिंग में कमी है, नहीं सर आ जाते। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, क्या थैंक बात। यू सर। थैंक यू मैम सर। आवाज मेरी प्रॉपर है? ओके। ओके, देख यस लेते सर। हैं सबसे पहले कितने लोग एक्साइटेड हैं। क्या बात है, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। रेनू मैम, मंजू मैम, नीलम मैम, संतोष मैम, महनाज मैम, विमला मैम, क्या बात, बहुत ही शानदार। पूनम मैम, ममता मैम, बहुत ही शानदार। सभी को एक्साइटेड रहना है। एक्साइटेड हर चीज का सॉल्यूशन होता है, इस चीज को भी समझना। सबसे पहले हम बहुत ही शानदार आपको वर्कआउट करवाया, तो रमेश सर के लिए क्लैपिंग करेंगे सभी। बहुत ही सुपर अमेजिंग कोच है, इन्होंने अपना बहुत ही शानदार रिजल्ट लिया है, और बहुत ही क्लैपिंग करेंगे। और दूसरा, आप अपने लिए क्लैपिंग करें। आप लोगों ने बहुत ही शानदार वर्कआउट किया, बहुत ही शानदार अमेजिंग। 20 मिनट तक आपने डेडिकेशन से डांस भी किया और वर्कआउट भी किया, इसके लिए। तीसरा, सिस्टम ने बहुत ही अमेजिंग सॉन्ग लगाए ना, जिसके कारण हमारे पैर रुक नहीं रहे थे। इस चीज को भी समझना है, क्योंकि उनके कारण ही अपन इस जर्नी में लगातार रहे। तो ये तो हमारा 20% पार्ट था, जो रमेश सर ने बहुत ही बखूबी तरीके से निभाया है। और दूसरा, जितने भी जूम कॉल पे भी बैठे हैं, तो बहुत ही अमेजिंग सेशन होने वाला है। आज का सेशन आप सुनेंगे तो इस चीज की मैं श्योरिटी देता हूँ कि आप अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने इर्द गिर्द लोगों का हर क्षेत्र में मदद करेंगे, और उनकी जिंदगी बहुत ही अमेजिंग चेंज करने वाले हैं। इसलिए सेशन को लास्ट तक सुने। और लास्ट तक सुनने से आपको होगा क्या, आप वो चीजें सीखेंगे जो आज तक सीख नहीं पाए हैं। और आप चीजें कुछ आप लोगों को पता भी है, लेकिन उस चीजों को जाने बगैर भी आप लोग क्या है, उस चीज को समझ नहीं पा रहे। इसलिए उस चीज के पीछे अपने को काम करना है। इसलिए लास्ट तक बने रहें। अगर आप लास्ट तक बने रहेंगे तो मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि आप काफी चीजें साथ लेके जाने वाले हो आज। तो ये चीजें आपको साथ रखनी है। तो सबसे पहले 80% शुरू करने से पहले, अगर किसी का आज बर्थडे है, हैप्पी एनिवर्सरी है, तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। पहले सभी अपना हैंड डाउन कर लीजिए, तो उनसे जल्दी जल्दी बात करते हैं। जिनका सुबह मॉर्निंग में अगर विश नहीं हो पाया है, तो हम उनसे बात करते हैं। किसी का अगर बर्थडे है, किसी का नहीं है, ओके। चलो, ओम प्रकाश सर का है, तो ओम प्रकाश सर को अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाए। ओम प्रकाश सर से बात करते हैं। ओम प्रकाश सर को अनम्यूट का ऑप्शन दें। ओम प्रकाश सर से बात करते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। कैसे हैं सर, और आज क्या खुशी का दिन है सर? जी बढ़िया है सर। आज बिटिया का जन्मदिन है। क्या बात है, क्या नाम है सर गुड़िया का? जय श्री। क्या बात है सर, गुड़िया को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं सर, बहुत ही शानदार। तो सर, गुड़िया कितने साल की हो गई है? थैंक यू सर। 12 साल की। क्या बात है, बहुत ही शानदार। चैट बॉक्स में सभी बधाइयां दे रहे हैं।
तो सर आप बताएं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और कितना समय हो गया इस कम्युनिटी से जुड़े हुए सर? सर मैं बीकानेर राजस्थान से बिलोंग कर रहा हूँ और कम्युनिटी जुड़े हुए मुझे लगभग 5 महीने कंप्लीट होने वाले हैं। ओके सर। तो 5 महीने में सर आपने क्या क्या आपने खुशियां ली? आप क्लब मेंबर हम सबको बताएं सर। सर बहुत ही शानदार रिजल्ट रहा है। पहले आने से पहले बहुत और वेट था, 84 था और अभी 72 आ गया है। क्या बात है, बहुत ही शानदार। और 84 से 72 सर का आया, 12 kg वेट कम किया, बहुत ही शानदार। और सर माइंड लेवल पे और और हैप्पी? माइंड शानदार हो गया, एनर्जी लेवल दिन भर फुल रहती है। पहले ऑफिस से आते ही सो जाते हैं, रेस्ट करते हैं, ऑफिस में सो जाते हैं। अब दिन भर ऑफिस में रहो चाहे कहीं आओ, वर्कआउट करो, दिन भर फुल एनर्जी। क्या बात है, बहुत ही पहले शानदार। यहाँ घुटनों में घुटनों में दर्द भी था, वो भी अब गायब है। और कमर में डॉक्टर ने बताया था कि ऑपरेशन का, लेकिन मेरे को लगता नहीं है जरूरत पड़ेगी। क्या बात, अब एक शानदार है। क्या बात है, बहुत ही शानदार। ओम प्रकाश सर के लिए क्लैपिंग करें, भी बहुत ही शानदार। सर आपके कोच कौन है? सर मेरे कोच लीला मैम है और बुलाकी सर और जितेंद्र सर, संजय सर, आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। क्या बात है। तो सर आज गुड़िया का जन्मदिन है, कोई परफॉर्मेंस करना चाहें तो आप दे सकते हैं। प्रमोशन बस गुड़िया मनोकामना पूर्ण हो, जो ऐसी इच्छा है। थैंक यू सर। ओके सर, बहुत ही सर, हम सभी जितने भी क्लब मेंबर हैं, सब फैमिली मेंबर हैं, तो सभी की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। और बच्ची ऐसे ही आगे बढ़ती रहे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू। तो ये थे ओम प्रकाश सर, इन्होंने बहुत ही शानदार अपना अमेजिंग रिजल्ट लिया। अब बात करते हैं 80% के। तो पिछला सेशन हमारा अमेजिंग था, कुछ चीजें रह गई थी, आज इसको जल्दी जल्दी कवर करेंगे और इसको एंड पॉइंट तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। हमारा जो सेशन है, इस चीज को भी समझना है, हमारा सेशन किस चीज पे है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों को सबसे बड़ी समस्या क्या है? लोग चिड़चिड़े ज्यादा होने लग गए हैं। लोगों में गुस्से की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा हो गई है। जब व्यक्ति पे गुस्सा आता है, अलग अलग रीजन से गुस्सा आता है। कई व्यक्ति क्या करते हैं, किसी गलत बात पे, छोटी छोटी बातों पे, अगर कोई नुकसान हो जाता है उस बात पे गुस्सा करते हैं। और ये गुस्सा करने से मानसिक रोगी पैदा होते हैं, मानसिक रोग ज्यादा बढ़ता है। तो जब मानसिक रोग बढ़ता है तो हमारे शरीर के एक एक अंग प्रभावित होता है। क्यों होता है? क्यों? हमारे लाइफस्टाइल हमने ऐसी बना ली है जिसके कारण हमारे इर्द गिर्द का जो वातावरण है वो भी प्रभावित होता है। क्यों होता है? क्यों? हमारी परिवेश ऐसी हो गई, हम सोचते वैसा है। जैसा मैंने पिछली बार बताया था कि हमारे से जब नीचे के लोग होते हैं या हमारे साथ के लोग होते हैं, हम उस पे हम गुस्सा कर देते हैं। अगर उसने कोई गलती की है तो उस गलती को हम एक्सेप्ट नहीं करके उस पर गुस्सा कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हम उसको गालियां भी दे सकते हैं। लेकिन ये विपरीत परिस्थिति अगर हमारे बॉस पे या हमारे से ऊपर कोई व्यक्ति है, अगर उसने कोई गलती कर ली है हम पे, ऐसी कोई बाई चांस कोई गलती होगी, तो हम उस पर गुस्सा नहीं करते। इसका मतलब क्या है सर? इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि गुस्सा हमारे कंट्रोल में है। हम गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना? गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। और गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं, इसका मतलब गुस्सा हम करते हैं और गुस्से को कंट्रोल भी हम कर सकते हैं। और ये बहुत जरूरी है। लेकिन जब बात बात पे गुस्सा करने लग जाएं, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा है, छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ापन आ जाए, तो ये हमारे लिए बेहद खतरनाक साबित होता है। और ये हमारे लिए मानसिक विकार के साथ शारीरिक लक्षण भी पैदा करता है। इसलिए गुस्से को कम करना है, इसके कारण को समझना है, फिर इसके निवारण को समझना है। जैसे जैसे इस चीजों को समझेंगे तो आप अपनी भी और अपने नियर डियर लोगों की हेल्प करेंगे। आपको पता है गुस्सा है ही खतरनाक चीज। गुस्से से किसी का लाभ नहीं होता, गुस्सा सिर्फ नुकसान को जन्म देता है। गुस्से में लोग इतने इतने बड़े बड़े घटनाएं कर जाते हैं जो हमारे जीवन में अप्रिय घटनाएं भी हो जाती है, जो हमारे लिए बड़ी नुकसानदायक साबित होती है। तो पछतावे के अलावा कुछ नहीं होता। इस चीज को समझना है, गुस्सा किस कारण आता है, इस चीज को भी समझना। सबसे पहले इस चीज को समझना है, गुस्से के कारण को समझना है। और गुस्सा व्यक्ति के कारण का क्या कारण है सर? कारण का सबसे बड़ा कारण क्या है? कारण का सबसे बड़ा कारण ये है, गुस्से का सबसे बड़ा कारण है कि हमारे शरीर में रजोवृद्धि जब होती है, रजोवृद्धि
जब उसकी मात्रा जब ज्यादा बढ़ती है तो हमें गुस्सा आता है। हमारे मन में रजोवर्दी तपोवर्दी की जब मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है तो हमारी बुद्धि कम काम करने लग जाती है। जब बुद्धि कम काम करती है तो हमारी सूझबूझ कम हो जाती है। जब हमारी सूझबूझ कम हो जाती है तो हमें गुस्सा आता है। जब हमारे और ऑर्गन काम करने लग जाते हैं जो हमें इस चीज को प्रेरित करते हैं, हमें गुस्से में कन्वर्ट करते हैं। रजोवर्दी जब ज्यादा हो जाए, तपोवर्दी जब ज्यादा हो जाए, मानसिक विकार ज्यादा पैदा होते हैं। इसके अलावा गुस्से के अलग कारण भी होते हैं। हमें छोटी छोटी बातों पर जब ज्यादा गुस्सा आए, भयंकर गुस्सा आए, तो उसको कंट्रोल भी हम कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल कर नहीं पाते क्योंकि हमारे ऐसे शरीर में रजोवर्दी हो गई है, तपोवर्दी हो गई है, उसके कारण ऐसा होता है। इसके अलावा हम परिपक्व कम है। जो परिपक्वता का अभाव होता है उस व्यक्ति को ज्यादा गुस्सा आता है। जो अपनी आवश्यकताओं को ज्यादा समझकर काम करता है और उसकी आवश्यकताएं अगर पूरी नहीं हो पाती, उस व्यक्ति को गुस्सा आता है। इसके अलावा भी कई रीजन है। अपनी क्षमताओं की ज्यादा अगर काम करने की सोचता है और उस क्षमता के अकॉर्डिंग उसको काम नहीं मिलता तो भी प्रॉब्लम होती है। अनेक उपाय हैं, उस उपाय के बाद चर्चा करें। सबसे पहले अपन कारण के बारे में बात करें, इस कारण को समझना। तो ये कारण है। अब दूसरे, रजोवर्दी क्यों होती है सर? हमारे शरीर में ऐसे क्या विकार है जिसके कारण रजोवर्दी होती है, तपोवर्दी होती है? उस चीज को कैसे कम किया जा सकता है? क्या कारण है इसके रजोवर्दी के? तो आजकल का जो खाना पीना है, वो खाना पीना हमें इस चीज को बढ़ाने का काम करता है। जैसे लोग जब ज्यादा तीखा खाना खाते हैं, ज्यादा मसालेदार खाना खाते हैं, ज्यादा नॉनवेज जो व्यक्ति ज्यादा खाते हैं, बाहर का फूड जब ज्यादा खाते हैं, जिसकी तासीर गर्म होती है, जिसकी तासीर गर्म होती है, वो आदमी गुस्से के आदी हो जाते हैं। क्योंकि वो खाना ऐसा है कि जो हमें बार बार में हमारे शरीर में गर्माहट पैदा करता है, हमें गुस्से की ओर प्रेरित करता है। गुस्सा आता है, रियलिटी है ये चीज में। दूसरा, जो व्यक्ति शराब का सेवन करता है, कॉफी ज्यादा पीता है, चाय ज्यादा पीता है, ये भी दूसरे कारण है रजोवर्दी के। इसके अलावा जो लोग फिल्मों में, न्यूज में नेगेटिव थॉट की ज्यादा चीजें सुनते हैं, ऐसी न्यूज सुनते हैं जिसमें क्राइम ज्यादा हो। बच्चों को भी आपने देखा होगा, बच्चे भी आजकल इस टाइप की फिल्में देखते हैं जिसमें ज्यादा मार धाड़ होती है, जिसकी स्टोरी का पता नहीं होता, क्राइम चीजें ज्यादा होती है। वो क्या हमारे दिमाग में पुटअप हो जाती है। एक दिन में चीजें नहीं आती, धीरे 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 करके दिमाग में वो जगह करती रहती है और एक दिन वो विकार पैदा हो जाते हैं, बहुत भयंकर विकार। तो ये हमारे कारण है, इस चीज को भी समझना। गुस्से से लाभ नहीं, सिर्फ नुकसान के अलावा कुछ होता नहीं। और ये हमारी स्वाभाविक धारणा है, स्वाभाविक गुस्सा होना एक स्वाभाविक है। तो ये कारण है गुस्से के कि आहार में यही चीजें हैं, देखने से ये चीजें विकार पैदा होते हैं। और पीने वाली चीजें, जो कोल्ड ड्रिंक जो ज्यादा पीता है, वो भी अपने गुस्से को, रजोवर्दी को, तपोवर्दी को ज्यादा बढ़ाने का काम है। जैसे एक कहानी है छोटी सी, अपन 2 मिनट में इसको खत्म करेंगे। चीजें समझनी है, क्या रीजन है और किसके कारण ये चीजें समझनी है। एक राजा थे। एक राजा के दरबार में एक जोहरी आता है। जोहरी 2 हीरे लेके आता है और राजा को कहता है, इस 2 हीरों को पहचान करनी है कि कौन सा असली है, कौन सा नकली है। राजा ने कहा, ये तो बहुत आसान है, मेरे दरबार में खूब जोहरी है, मैं किसी भी जोहरी को बुलाकर इन 2 हीरों की आसानी से पहचान करवा सकता हूं। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? तो वो जोहरी बोलता है, अगर आप ऐसा करते हैं, कोई इस 2 हीरों की पहचान कर देगा तो मैं आपको ये बेशकीमती हीरा ऐसे ही दे दूंगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको ये बेशकीमती हीरा मुझे वापस देना पड़ेगा, उतना पैसा देना पड़ेगा जितनी उसकी कीमत है। राजा ने शर्त को मंजूर किया और अपने राज्य में जितने भी लोग थे उन लोगों को बुलाना, और जो जोहरी थे उनको बुलाया। उनको बुलाया और उनको कहा, इस इन हीरों की पहचान करनी है, इन हीरों की पहचान करनी है। सारे जोहरी उन हीरो को देखने लग गए, लेकिन कोई भी जोहरी उन हीरो की पहचान नहीं कर पाया कि कौन सा असली है और कौन सा नकली। ऐसा क्यों हुआ?
क्योंकि वो रंग में, रूप में, आकार में एक जैसे दिख रहे थे। तो राजा ने कहा कि भाई मेरे राज्य में जितने जोहरी थे वो तो पहचान कर ही नहीं पाए, तो मैं ये शर्त हार चुका हूं, मैं ये शर्त हार चुका हूं, अब क्या किया जाए। इतने में एक अंधा व्यक्ति वहां पे खड़ा होता है। वो कहता है कि राजा जी एक बार मुझे मौका दें, क्या पता मैं इन हीरो की पहचान कर पाऊं। तो राजा जी ने कहा आप तो अंधे हैं, आप तो अंधे हैं, आप इन चीजों की कैसे पहचान कर पाएंगे। और ये हमारे लिए हास्यास्पद हो सकती है, लोग हंसेंगे अपने, कि जो देखने वाले नहीं कर पाए वो अंधा क्या कर पाएगा। तो उस अंधे को मौका दिया तो उसने देखा, दोनों हीरो को हाथ में लिए और उसने तुरंत कह दिया कि ये असली है और ये नकली है। और उस जोहरी ने कहा, आश्चर्यजनक कहा कि ये सच में ये बात सही है, ये एक असली है और एक दूसरा नकली। जब इसका कारण पूछा गया कि किस कारण से आपने उन हीरो को पहचान किया है, इस चीज को समझा, उसने बताया, उसने ये बताया कि जैसे ही मैं उनको धूप में लेके गया तो एक हीरा गर्म हो गया और दूसरा क्या हुआ, दूसरा शांत था, वो गर्म नहीं हुआ। इस चीज से क्या समझे, इस चीज से समझना, जो बात बात में जो गर्म होता है ना, जो बात बात में जो गर्म होता है वो पत्थर के समान होता है। जो बात बात में गुस्सा करते वो पत्थर के समान होते हैं। और जो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहे वो आदमी हमेशा हीरा होता है। हर परिस्थितियों में जो अपने आप को संभाल पाए वो हीरा होता है। इस चीज को समझना है। और ये बेहद जरूरी है हमारे जीवन में कि हम उन चीजों को समझ नहीं पाते हैं। इसलिए गुस्से को कंट्रोल करना जरूरी है, इसलिए हमारे लिए। तो ये कारण थे इसके। सर नुकसान क्या हो सकते हैं इससे? नुकसान सुनना है आपको और इसके उपाय भी मैं बताऊंगा। नुकसान क्या होते हैं सर? नुकसान, नुकसान सबसे पहला तो नुकसान, हमारे घर का माहौल अस्त व्यस्त हो जाता है, होता है ना। अगर घर में कोई भी व्यक्ति गुस्सेल है तो सबसे बड़ा नुकसान, हमारे घर का माहौल अस्त व्यस्त हो जाता है। कोई भी व्यक्ति सही तरीके से काम नहीं कर पाता है। दूसरा, जिस व्यक्ति को ज्यादा गुस्सा आता है उसकी हार्ट रेट ज्यादा बढ़ती है। और जब हार्ट रेट ज्यादा बढ़ती है तो आर्टरी जो होती है हमारी, उस आर्टरी हार्ड हो जाती है और वो हृदय रोगी बनने के पूरे चांसेस होते हैं। इसके अलावा सर, इसके अलावा बीपी, बीपी लोगों का ज्यादा बढ़ता है। जो लोग ज्यादा गुस्सेल होते हैं उनके बीपी जैसी समस्या आती है। डायबिटीज होता था, डायरिया जैसी भी शिकायत देखने को मिलती है। उनके अपच की समस्या रहती है, पाचन क्रिया काम नहीं कर पाती। वात, पित्त और कफ की समस्या रहती है उन लोगों को। सर दर्द की समस्या रहती है। इसके अलावा मानसिक रोगी हो जाते हैं। हर चीज में, किसी भी चीज में उनका मन नहीं लगता। शरीर में दर्द स्टार्ट हो जाता है, मांसपेशियां जकड़ने लग जाती है। ये हकीकत की चीजें हैं, जो रियलिटी है। ये चीजें, ये स्वाभाविक है। जो लोग गुस्सेल हैं उनकी ये चीजें आती, और ये होता है। हम लोगों को पता है लेकिन तो भी हम इस चीज को समझ नहीं पाते। ये हमारे जीवन में ऐसा होता है। और जिन लोगों के गुस्सा आता है उससे हम भी बात करना पसंद नहीं करते। हमारे घर में अगर कोई भी व्यक्ति गुस्सेल है तो हमें पहले ही पता है कि इस व्यक्ति से बात करेंगे तो हो सकता है हमारा काम बिगड़ जाए या हम गुस्सा नहीं करें, तो वो भी कर। ये नुकसान है। अधिकतर लोगों में, एक शोध के अनुसार यही पाया गया है कि जिन लोगों के हार्ट अटैक ज्यादा आता है ना, जिनको हृदयघात ज्यादा आता है, वो गुस्सेल प्रवृत्ति के लोग ज्यादा होते हैं। और यहाँ पे आज बहुत ज्यादा पुरुष भी हैं, तो पुरुषों के लिए बहुत फायदा है कि महिलाएं भी सुन रही है। और महिलाओं में गुस्सा ज्यादा आता है, तो आज जितने भी पुरुष हैं वो खुशखबरी है उन लोगों के लिए कि आज ये सेशन सुन के वो गुस्सा अब कम करेंगे। तो वो लोग भी चिंतित फ्री हैं कि अब आपको गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है। इसके उपाय क्या हैं, इन उपायों को भी समझना है।
उपाय सबसे पहला तो आपके जो वेलनेस कोच हैं, उन वेलनेस कोच से जैसे ये सेशन कंप्लीट हो उनसे बात कीजिए कि हमारी डाइट में ऐसी कौन सी चीजें शामिल करें जिससे हमारे गुस्से को हम कम कर सकते हैं। जैसे आपका गुस्सा कम होगा, बीपी की समस्या कम हो जाती है, शुगर की समस्या कम हो जाती है, आपके हार्ट संबंधी रोग कम हो जाएंगे, सर दर्द कम हो जाएगा, माइग्रेन कम हो जाएगा। ये चीजें होने वाली है। क्या चीजें करें? सबसे पहले हमारे आहार को बदलना है। जो गर्म तासीर का जो खाना है उसको कम करना है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? गर्म तासीर के खाने को कम करना है। दूसरा, नींद प्रॉपर लेनी है। हर व्यक्ति को 6 से 7 घंटे नींद अपनी पूरी कंप्लीट करनी। रात को देर तक नहीं जगना है, रात तक देर तक मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है। सब चीजें आप लोगों को पता है, मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि काफी चीजें हर व्यक्ति को मेरी बात नहीं समझ में आएगी, लेकिन काफी लोगों को बात समझ में आएगी, तो वो लोग अपने परिवार का, अपने नीडेड लोगों की हेल्प करेंगे। हेल्प करने से क्या होता है? उनको फायदा मिलेगा, उनके लिए आप एक फरिश्ते के समान रहेंगे। और क्या उपाय हो सकते हैं सर? पानी को प्रॉपर करना है। पानी हमें पूरा पीना है। पानी पूरा पीना है। पानी जैसे आप पूरा पिएंगे तो आपके अंदर जो इडिडिकल चीजें हैं, ऐसी चीजें जिसके कारण हमारे पेट के रोग हैं वो बाहर निकलेंगे, वो भी पूरा करना। खाना हमारा, जैसे आपके कोच गाइड करें, उनसे पूछें आप कि वो ऐसी क्या चीजें हैं, ऐसी कौन सी चीजें हमारी डाइट में हम शामिल करें जिससे हमारी ये चीज न हो, उससे बचाव हो। दूसरा, ब्रेन को मजबूत करना है, नर्वस सिस्टम को मजबूत करना है। उसके लिए भी आप अपने कोच से बात करें। वो कोच बताएगा आपको कि आपको करना क्या है, वो चीज को समझाएगा आपको कि भाई आपको क्या डाइट में शामिल करना है। चाय को नहीं पीना है, चाय बंद करें। अगर चाय आप पीते हैं रूटीन में कोई, तो चाय को तुरंत प्रभाव से बंद करें। चाय सिर्फ क्या करता है? चाय एक जहर के समान है। चीनी कम खाएं, सफेद नमक का इस्तेमाल कम करें। ये चीजें हमें बहुत जरूरी है। अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़नी है अपनी, वो हमारे लिए लाभदायक है। हमारी संगत को बदलना है। हमारे जो लोग नियर डियर ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव एनर्जी पैदा करते हैं, उन लोगों से दूरियां बनानी, ये चीज भी हमें शामिल करनी। जैसे ये आप चीजें शामिल करेंगे तो आप ये मान के चलिए आपका जीवन बहुत ही सुखदमय होने वाला है। अब कई लोगों ने ये सेशन सुना है और कई लोगों ने नहीं सुना है, लेकिन जिन्होंने सुना है तो मैं इस चीज का विश्वास दिलाता हूँ, आप अपना और अपने लोगों का स्वास्थ्य सही कर सकते हैं इतना सा काम करने से, और ये आप आराम से कर सकते हैं। तो ये चीज हमें बेहद इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। दूसरा एक चीज हो रहा है, मेडिटेशन करें। जब भी क्लब स्टार्ट होता है उससे पहले मेडिटेशन करना होता है। तो आप अगर 10-15 मिनट मेडिटेशन में डालेंगे तो गुस्सा अपने आप ही शांत होगा। गुस्से की प्रवृत्ति सिर्फ पछतावे के अलावा कुछ नहीं होती। देखो, जब गुस्सा आता है तो बाद में रियलाइज यही होता है कि यार क्यों गुस्सा किया मैंने। तो गुस्से को मैनेज करना आना चाहिए, गुस्से को कंट्रोल करना आना चाहिए। हर विपरीत परिस्थितियों में गुस्से को कंट्रोल करना सीखना चाहिए। ये हमारी लाइफ की चेंजेस है। अगर ऐसा हम करते हैं तो आप मान के चलिए आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। लोग आपसे पूछेंगे, लोग आपसे जानेंगे, लोग आपसे बात करना पसंद करेंगे, आपसे फोन पे बात करेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे। आप उल्टा करके देखिए, आप बात बात पे गुस्सा करें, आपका फोन देख कर ही काट देंगे, आपको देख कर गलियां ही चेंज कर लेंगे, है ना? तो ये चीजें क्या है, एक अच्छा इंसान बनने के लिए अच्छे कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। एक अच्छा दिखना पड़ता है, लोगों को जताना पड़ता है, अपने व्यवहार में परिवर्तन करना पड़ता है, ये चीजें करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी, इन चीजों को समझ में आया। तो ये मेरा एक सेशन था, बहुत ही जल्दी मैंने कंप्लीट किया, कोई बहुत बड़ा सेशन था। इस चीज को समझना है और इस चीज को करना है, तो वो ध्यान रखिएगा। आज के बाद में
हमेशा अपने नियर डियर लोगों को मदद करनी है और उनको इस चीज को समझाना है कि हम कभी भी किसी भी परिस्थिति में शांत रहेंगे और गुस्से को कम से कम करेंगे। इससे क्या होगा, परिवार उन्नति करेगा, समाज उन्नति करेगा और हम एक सुखद जीवन जी पाएंगे। तो ये हमारा सेशन था। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की। तो नेक्स्ट सेगमेंट में पहले तो उन लोगों से बात करेंगे जो नए फैमिली मेंबर हैं, जो नए आए हैं उनसे भी बात करेंगे, और जो 1-2 महीने हुए हैं जिनको आए हुए, वो भी हैंड रेज करके आगे आ जाए, उनसे आज बात करेंगे। और अगर उसके जीवन में कोई परिवर्तन आया है तो वो भी बात करेंगे। तो कौन है सबसे पहले? हैंड रेज में कमी नहीं होनी चाहिए। ओके, सबसे पहले बात करते हैं जसविंदर मैम से। तो जसविंदर मैम को अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाए प्लीज। ओके, तो गुड इवनिंग मैम, कैसे हैं आप? अनम्यूट करें मैम अपने आप को, ऑप्शन आया होगा स्क्रीन पे। ओके, तो गुड इवनिंग मैम, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग सर। ठीक है सर। ओके, तो मैम बताएं आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और कितना समय हो गया आपको इस कम्युनिटी से जुड़े हुए? मैं कर्णपुर से, जिला गंगानगर से बिलोंग करती हूँ। हाँ जी मैम। और 1.5 महीना हो गया सर मेरे को तो। क्या बात है मैम। तो सबसे पहले तो मैम आपका स्वागत है हमारे इस हेल्दी कम्युनिटी में। तो मैम आप बताएं, इस 1.5 महीने की जर्नी में आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है सर। मेरा बीपी बहुत बढ़ता था, ओके, 200 के इर्द गिर्द रहता था। अभी कैसा है मैम? वो ठीक, अब ठीक है सर। मैंने उसके बाद टेबलेट ली नहीं। क्या बात है। एक चीज का सभी डिस्क्लेमर है, ये बीपी वगैरह जो है या कोई भी हम बीमारी सही करने का काम नहीं करते हैं, लेकिन जैसे भी आप अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये चीजें अपने आप सही हो जाती है, क्योंकि लाइफस्टाइल के कारण हमारी डिजीज आती है। और जैसे ही आप हेल्दी लाइफस्टाइल अगर इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन में तो अपने आप ही स्वतः ही वो ठीक हो जाता है। हाँ जी मैम, और बताएं आपने कितना और परिणाम लिया है? सर 2 kg मेरा वेट लॉस हुआ है। क्या बात है, क्लैपिंग करेंगे। और 2 इंच कम हुए हैं। क्या बात है, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार मैम, अमेजिंग आपका रिजल्ट है। 1.5 महीने में आपने 2 इंच और 2 kg वेट कम किया है। और आपके वेलनेस कोच कौन है मैम? शक्ति कुमार तो आप, और राजकमल कोच हैं। क्या बात है। तो मैम आप अपने वेलनेस कोच को थैंक यू बोलना चाहेंगे तो थैंक यू बोल सकते हैं। हाँ जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो इस चीज में मेरे को लेके आए। और मेरा बीपी बहुत बढ़ता था, वो हॉस्पिटल में मेरे को मिले। उस दिन मेरा उन्होंने ट्रीटमेंट किया था, जिस दिन मेरे को वो ये इस चीज में लेके आए हैं। क्या बात है मैम, बहुत ही शानदार। एक चीज और ध्यान रखना मैम, हमेशा एक्साइटेड रहना है ना, खुश रहना हाँ है। जी। आप जैसे जैसे खुश रहेंगे तो बीपी कभी रहेगा भी नहीं। तो खुश रहना है, हंसी रहना है, और पूरा सेशन को लास्ट तक सुनना है, वर्कआउट प्रॉपर करना है और अपने डाइट प्लान को पूरा फॉलो करना है। तो आपकी ये चीजें आने वाले टाइम में बहुत ही शानदार आपका रिजल्ट रहेगा और भी बहुत शानदार अपनी खुशियां आप शामिल करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। तो क्लैपिंग करेंगे जसविंदर मैम के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे, सुपर डुपर हमारे सर दिख रहे हैं, विजय सक्सेना सर। तो विजय सक्सेना सर से बात करना चाहेंगे। विजय सक्सेना सर को अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, कैसे हैं सर आप? बहुत ही बढ़िया सर। और आज का सेक्शन सुन के और बढ़िया हो गए सर। और थैंक यू सर इनवाइट करने के लिए मेरे को। और जितने भी प्लेटफॉर्म पे बैठे मेरे परिवारजन सभी को मेरा नमस्कार। क्या बात और है। वैसे लोग सर मेरे से सारे परिचित ही हैं, फिर भी मैं अपना न्यू जो मेरे फैमिली मेंबर उनको परिचय देना चाहूंगा। हाँ मैं सर। विजय सक्सेना श्री कर्णपुर से बिलोंग करता हूँ। और सर आज जो सेक्शन दिया है ना, धागे में मोती पुरोने वाला काम किया सर आपने। बहुत ही अमेजिंग सेक्शन सर। ऐसा लग रहा था आज मैंने शाम का सेक्शन, वैसे मैं सुनता नहीं हूँ पर आज आपका सेक्शन आया तो बड़ा मैंने ध्यान से सुना। और बहुत ही बातें सर आपने अच्छी बताई हैं जो बहुत ही अच्छा सेक्शन था सर।
थैंक यू सो मच सर। तो सर आप बताएं हमारे क्लब मेंबर को, आपने क्या परिणाम लिए, इस गुस्से को कैसे कंट्रोल किया आपने? सर इस हेल्थी कम्युनिटी में आने से पहले मैं ओवरवेट था, और सबसे बड़ा जो मेरा वेट है हैबिट के दो या मतलब ये था गुस्सा ही था सबसे बड़ा। गुस्से के कारण ही ओवरवेट हुआ, और गुस्से के कारण ही जो मेरे हेल्थ इशू थे, जैसे बीपी है आज बताया, जैसे आपने डायबिटिक है। तो मैं ये मानता हूँ मतलब 90% मेरे गुस्से की वजह से मतलब हेल्थ इशू या जो डायबिटिक है और है मतलब ओवरवेट भी ये मानूंगा उसकी वजह से हुआ। तो जब गुस्सा आता आदमी को नींद पूरी नहीं आती है ना, तो इस वजह से मैं मतलब गलत खान पीन और ओवरवेट हुआ, और मेरा सर मान लो 99 kg वेट हो गया था। 1 काउंटर से 1 किलो वजन कम रह गया था। और मैं अपने कोच के लिए क्लैपिंग कराऊंगा, जिनको मैं देख के मोटिवेट हुआ उदयकांत सर के लिए। और सर मैंने इस प्लेटफॉर्म में आके मतलब 6 महीने के अंदर 26 किलो वेट लॉस किया। क्या बात है सर। तो सर पहले क्लैपिंग करते हैं सर आपके लिए, बहुत ही शानदार। विजय सक्सेना सर ने 6 महीने में 26 केजी वजन कितना होता है ना, बहुत ज्यादा होता है, यानी कि 50 केजी का आधा। तो उन्होंने बहुत ही शानदार सर। हाँ सर, और बताएं सर। सर जैसे जैसे मतलब मेरा वेट लॉस होता गया, सबसे पहले मेरे को जो 15 साल से गैस का कैप्सूल खा रहा था सुबह शाम, रेंटिडिन से स्टार्ट हुआ था, डीएसआर पे आ गया था, एंटासिड वगैरह लेता था। सर मैं कहीं ब्याह शादी करके आता था, पार्टी अटेंड करके, तो मेरे को रात को उल्टियां होती थी, और सुबह भी उल्टियां होती थी, रात को 2-2 बजे तक नींद नहीं आती थी। तो वो मेरी समस्या सोल्व हुई है। जैसे बीपी पे, तो बीपी की सर मैं टेबलेट ले रहा था 5-6 साल से, वो बीपी मेरा कंट्रोल हुआ है। मेरे को 7 साल से डायबिटिक थी, तो डायबिटिक की टैबलेट ले रहा था, वो भी मेरी सर अब नॉर्मल रह रही है। मेरे इस प्लेटफॉर्म में आने के बाद में 3 महीने बाद मेडिसिन बंद होती गई, और 6 महीने के बाद है सर कोई भी मेडिसिन आज तक मैंने कोई गोली नहीं ली सिर दर्द की भी, नहीं तो मेरी शुरुआत थी जो दवाइयों के साथ थी सर। क्या बात। और इसके सर जो मैं कहता हूँ खुद मैं लैब टेक्नीशियन हूँ, लोगों को गाइड करता था पर खुद पे अप्लाई नहीं करता सर। खुद पे अप्लाई किया, छोटी छोटी चीजों को समझा, परखा, खुद की बॉडी पे अप्लाई किया, और अमेजिंग रिजल्ट आए सर। जैसे जैसे मेरे को लोगों ने पूछना स्टार्ट किया सर, मैं लोगों को बता स्टार्ट किया, तो आज बहुत सारे लोगों को मैं इस प्लेटफॉर्म पे हेल्प कर रहा हूँ। और मेरे को बहुत बड़ी अच्छी खुशी होती है भी, मैंने जब खुद स्वस्थ हुआ तो लोगों को स्वस्थ करने का मैंने प्रण लिया है, और आगे मैं हेल्प करता रहूंगा लोगों की सर। क्या बात है सर, बहुत ही शानदार। सर के परिणाम खत्म नहीं हो रहे, सर ने इतने अमेजिंग परिणाम लिए हैं, तो सर के लिए क्लैपिंग करें भाई विजय सक्सेना सर ने। एक बात और खास बात है, विजय सक्सेना सर ने अपने परिणाम लेने के बाद में इन्होंने कितने लोगों का स्वास्थ्य सीखा आप सोच नहीं सकते होंगे। इन्होंने कर्णपुर में लगभग जितने भी लोग इनको मिले हैं जो अनहेल्दी हैं, जो मेडिसिन के शिकार हैं, उन लोगों का स्वास्थ्य सीख गया। तो अलग अगेन विजय सक्सेना सर के लिए सुपर डुपर अमेजिंग कोच हैं, और थैंक यू सो मच सर। और इनके कोच सर मैं थैंक यू करना चाहूंगा जितने भी प्लेटफॉर्म पे जो नॉलेज सेशन देते हैं, इतना अच्छा अच्छा नॉलेज सेशन देते हैं सर। एक डॉक्टर के पास जाते हैं 2 मिनट बात पूछने के 150-200 रुपए लेते हैं, आपने इतनी छोटी छोटी बातें हमें बताते हो, है ना। और एक चीज देखिए सर, बिन गुरु ज्ञान नहीं है, गुरु बिना अंधेरा है, घोर अंधेरा है। तो कोई भी काम के लिए गुरु बनाना जरूरी है। तो सर मैंने इस प्लेटफॉर्म पे गुरु बनाए हैं, जैसे आप जैसे हैं सर, नॉलेज सेशन वाले हैं, एक्सरसाइज वाले हैं। तो सर थैंक यू बिग वाला सभी आपके लिए, जितने भी सुपर डुपर अमेजिंग जो सेक्शन देते हैं आप जैसे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू अगेन। सर के लिए क्लैपिंग करेंगे, विजय सक्सेना सर के लिए, उदयकांत सर के लिए, इनके बहुत ही शानदार। तो बहुत ही शानदार सर का रिजल्ट था। तो टाइम हमारा आज 5 मिनट ऑलरेडी ज्यादा हो चुका है, तो मैंने कोशिश की थी जल्दी से सेशन को कंप्लीट करने की। तो आज के लिए इतना ही। तो सिस्टम से रिक्वेस्ट है, एक बाय बाय लास्ट में जाते जाते एक बढ़िया सा सॉन्ग। रफ्तार से चल पड़ी, जाते हुए राहों में हमसे अभी कह के गई। हमारा ये वक्त हमारा जो एक बार गया तो आए ना दोबारा, समझ लो जरा ये हवाओं का इशारा मेरे यारों। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो